ओम शांति। 22 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सदा दाता के बच्चे दाता बनो। सदा दया के सागर कृपालु शिव बाबा बोले, आज दया के सागर अपने मास्टर दया के सागर बच्चों से मिलने आए हैं। भक्त लोग बाप दादा को और आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का दयालु कृपालु इसी नाम से गायन करते हैं। बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्व धर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज जरूर चाहते हैं। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं। लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, सर्वात्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, यह सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्म आत्मा दयालु नहीं व दया दृष्टि वाला नहीं, तो उसको धर्म आत्मा नहीं मानते हैं। धर्म अर्थात दया। तो आज बाप दादा दयालु और कृपालु कहां तक बने हैं, वह देख रहे हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने को आदि सनातन प्राचीन धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं अर्थात धर्मात्मा मानते ही हो। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा की दृष्टि सर्व के प्रति रहती है व नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है? जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। वह उनकी इच्छा न भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है। वह दूसरी दृष्टि भी रहती है। चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, लेकिन दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं, स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकेंड में समाप्त हो, नया संबंध जुड़ जाएगा। कितना भी विरोधी है, वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी और कर्मणा निरअहंकारी। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारी ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। संस्कार तो आप सबके अनादि आदि अविनाशी दातापन के हैं। देवता अर्थात देने वाला। संगम पर मास्टर दाता हो, आधा कल्प देवता देने वाले हो। द्वापर से भी आपके जड़ चित्र देने वाले देवता ही कहलाते हैं। तो सारे कल्प के संस्कार दातापन के हैं। ऐसे दातापन के संस्कार वाली हे संपन्न आत्माएं,
समय पर क्यों नहीं दाता बनते हो? लेने की भावना दाता के बच्चे कर नहीं सकते। यह दे तो मैं दूं, यह देवता नहीं लेवता हो गए। तो कौन सी आत्माएं हो? देवता व लेवता। हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं, अल्पकाल की इच्छा खातिर देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो, मैंने इतना किया इसने नहीं किया। यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फराक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली, राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहां यह सौदेबाजी नहीं होगी, इतना दिया इतना किया। जो जितना ले उतना भरपूर बन जाए। राज्यवंश अर्थात दाता का घर। तो यह संस्कार भरने के हैं। कहां भरने हैं? क्या सतयुग में? अभी से ही भरने हैं ना। यहां भी बाप से सौदेबाजी करते हैं। बाप ने हमको पूछा नहीं, बाप ने हमसे किया नहीं, और आपस में तो सौदेबाजी बहुत करते हैं। शाहनशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। इसने किया तब मैंने यह किया, इसने 2 कहा तब मैंने 4 कहा, इसने 2 बारी कहा व किया मैंने 1 बारी किया। यह हिसाब किताब दाता के बच्चे कर नहीं सकते। कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसको कहा जाता है दया भाव व कृपा दृष्टि। तो हे दयालु कृपालु आत्माएं, देने वाले बनो। समझा? बाप दादा के पास सब बच्चों के खाते हैं। सारे दिन में कितना समय दयालु व कृपालु बनते हैं और कितना समय देने की भावना के बजाय लेने की भावना रखते हैं। यह सारे दिन की लीला बाप दादा भी देखते हैं। जैसे आप लोगों ने यह वीडियो सेट लगाया है तो देखते भी हो और सुनते भी हो। तो बाप दादा के पास भी हर एक के लिए टीवी सेट है। जब चाहें तब स्विच ऑन करें। यह है सेवा के साधन और वह है बाप बच्चों के हालचाल का साधन। वैसे तो अंत में यह सब साधन समाप्त हो जाएंगे, यह वीडियो नहीं काम में आएगा, लेकिन विल पावर का सेट काम में आएगा। लेकिन साइंस वाले बच्चों ने जो इतना समय एनर्जी मनी खर्च करके साधन बनाया है, बच्चों की मेहनत बाप की सेवा में लग रही है। इसलिए बाप भी बच्चों की मेहनत देख खुश होते हैं कि सेवा के साधन अच्छे बनाए हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। बाप बच्चों की इन्वेंशन देख खुश तो होंगे ना। जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसी कार्य में सफलता पा रहे हैं, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन सफलता तो है ना। इसलिए बाप दादा वीडियो सेट को नहीं देखते, लेकिन उन बच्चों को देखते हैं। अच्छा, इसी साधन द्वारा देश विदेश के बच्चे चारों ओर देखेंगे और सुनेंगे तो बाप दादा भी चारों ओर के सर्व बच्चों को, जो यही लगन लगाकर बैठे हैं कि आज मधुबन में क्या होगा, शरीर से विदेश व देश में हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा मधुबन निवासी हैं। बाप दादा उन सभी आकारी याद स्वरूप आत्माओं को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा डबल सभी देखते हैं, सिंगल नहीं। एक साकारी सभा, एक आकारी सभा। चंदू और शीला अमेरिका से आए हैं। यह भी सबकी याद ले आए हैं ना। सबकी याद पहुंच रही है। अच्छा, सभी के पत्रों का एक ही उत्तर है, वे बाप को याद करते, बाप पदम गुणा उन बच्चों को याद करते हैं। जैसे वे दिन गिन रहे हैं, वैसे बाप हर बच्चे के गुणों की माला सदा स्मरण करते हैं। सभी बच्चों का एक ही मिलन का संकल्प है और बाप दादा भी ऐसे मिलन मनाने वाले, संकल्प रखने वाली आत्माओं को विशेष अमृत वेले के मिलन में मिलन मनाए रिस्पॉन्ड देते हैं और सर्व को सेवा के प्रति विशेष संकल्प देते रहते हैं। अच्छा,
ऐसे सदा दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले, सदा देने वाले, लेने की कामना नहीं रखने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति में रहने वाले, ऐसे राज्य वंश संस्कार वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने गुजरात जोन की पार्टियों से पर्सनल मुलाकात की। सदा अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा समझकर चलते हो। किसके बने हैं और क्या बने हैं, सिर्फ यह भी सोचो तो कभी भी व्यक्त भाव में नहीं आ सकते। व्यक्त भाव से ऊपर रहो अर्थात फरिश्ते बन सदा ऊपर उड़ते रहो। फरिश्ते नीचे नहीं आते, धरती पर पांव नहीं रखते। यह व्यक्त भाव भी देह की धरनी है। तो जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, तो सभी उड़ता पंछी हो, पिंजड़े वाले तो नहीं हो ना। आधा कल तो पिंजरे के थे, अब उड़ते पंछी हो गए, स्वतंत्र हो गए। नीचे की आकर्षण अभी खींच नहीं सकती। नीचे होंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सभी उड़ता पंछी हो ना। पिंजरा खत्म हो गया, चाहे कितना भी सुंदर पिंजरा हो लेकिन है तो बंधन ना। यह अलौकिक संबंध भी सोने का पिंजरा है, इसमें भी नहीं फंसना। स्वतंत्र तो स्वतंत्र, सदा बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।